जीके को किस प्रकार से पढ़ना है और किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है, हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहे हैं कि जीके को हम किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो किन किताबों को पढ़ करके आप अपने किसी भी लेवल के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और कम समय में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अभी मार्केट में काफ़ी किताब जो हो प्रचलित में है और काफ़ी बच्चे जो हैं इन किताबों को खरीदते हैं, लेकिन हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए और किस किताब से हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हम देखेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी बच्चे पीछे देख पा रहे हैं, जीके को कैसे पढ़ें। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसके अंदर डाउट होता है कि सर हम जीके की तैयारी को कैसे करें। काफ़ी बच्चों ने मैसेज के माध्यम से मुझे पूछा भी है कि सर हम जीके को कैसे पढ़ें, क्योंकि जीके जो है ये एक काफ़ी वाइड एरिया है, इसका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम बात करें जीके के अंदर, तो जीके के अंदर हमें काफ़ी पोर्शन देखने को मिलते हैं, जैसे इतिहास है या फिर भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इसके अलावा संविधान है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा हम बात करें तो विज्ञान है और विविध का जो सेक्शन है ये रहता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना एक बच्चे के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है और काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उन बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर के आया हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि आपको जीके को किस प्रकार से पढ़ना है और काफ़ी कम समय में पढ़ करके, मात्र 30 दिन में पढ़ करके आप अपने जीके को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आने वाले कोई भी एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि हम जीके पढ़ने के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें। ठीक है, कौन सी बुक को, ऐसी कौन सी बुक है मार्केट में, या फिर हम कौन सी बुक लेकर के आए जिससे हम जीके के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने एक बुक को देखा होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चों के घर पे या फिर 99% बच्चों के घर पे, जितने बच्चे तैयारी करते हैं उनके घर पे एक बुक मिलती है और उसका नाम है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट जो बुक है ये लगभग हर बच्चे के पास में मिलती है। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना, आपको लूसेंट जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो लूसेंट है, ये लूसेंट बुक है, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप बी से लेकर के और ग्रुप डी तक के एग्जाम के लिए, ये बुक जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। ठीक है, अब बात आई सर इसको पढ़े कैसे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हम इस बुक से तैयारी करें। तो सबसे पहले हम कोई भी बुक पढ़े तो हमें इसके अंदर सबसे पहले क्या देखना है, हमें इसका ये पहला जो विषय सूची जो है इसको पढ़ के देखना है। इसके अंदर हम देखना है कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें इसकी कोई भी बुक है उसकी विषय सूची के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। तो हम बात करें लूसेंट की, तो लूसेंट के अंदर मैंने आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पर भी दे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर आता है इतिहास, और इतिहास के इस किताब के अंदर 3 पोर्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से, जैसे प्राचीन इतिहास है, मेडिवल इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद में फिर इसमें क्या मिलता है, इसमें भूगोल मिलता है, विश्व लेवल का भी और भारतीय लेवल का भी आपको भूगोल इसके अंदर काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। किसमें, तो इस लूसेंट की बुक के अंदर। इसके अलावा इसमें भारतीय संविधान मिलता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से ब्रीफ से इसके अंदर समझाया गया है भारतीय संविधान को। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ एक पॉइंट आपको विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको इंडियन अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट देखने को मिलेंगे इस किताब के अंदर। ठीक है, और बात करें हम साइंस की, तो साइंस के आपको इस किताब में 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे, और वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 पोर्शन जो है ये आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें मिसलेनियस की, विविध की, तो विविध के अंदर आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में मिलेगा, कंप्यूटर के बारे में। देखिए, जितना बेसिक कंप्यूटर होता है
हाई लेवल का अगर आपको कंप्यूटर करना है तो इसकी एक अलग से बुक आती है, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक जो कंप्यूटर है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में नॉर्मल जो बातें दी हुई हैं, बेसिक बातें, वो आपको इस बुक के अंदर से मिल जाएंगे। और विविध का सेक्शन मिलेगा इसमें, जैसे भाई प्रथम पुरुष, प्रथम महिलाएं, और जो भी संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है या फिर नाटो है, इनके बारे में, सार्क है, इनके बारे में विविध में मिल जाएगा। और खेलकूद के बारे में भी आपको इस किताब के अंदर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आखिर हम इस किताब को पढ़े कैसे, पढ़ने का तरीका क्या है। बच्चे किताबों को लेके तो आ जाते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं आता। तो इसका रीज़न क्या है, देखो, हमें अगर कोई भी किताब को पढ़ना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें क्या पता होना चाहिए, हर एक बुक की विषय सूची के बारे में तो हमें पता होना ही होना चाहिए। और विषय सूची के बाद में हमें उस किताब को सबसे पहले देखना है उसके अंदर कौन सा पोर्शन दे रखा है। हम लूसेंट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, इतिहास के बारे में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ोगे पेज नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, पेज नंबर 1 से लेकर के हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। जो बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ रहा है उसको काफ़ी बोरिंग साबित होगा, ठीक है, और पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा हिस्ट्री को, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है वो काफ़ी बोरिंग होती है। मिडिवल में थोड़ा सा क्या होता है भाई, मनोरंजन टाइप में हो जाती है। कौन सी, हमारी मिडिवल हिस्ट्री। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे, जैसे आधा पढ़ोगे इसको, तो पढ़ने के बाद आपको बोरिंग फील होगा। तो बोरिंग फील होगा तो उस समय पे आपको क्या करना है, उस बुक को, यानी कि जो पीछे वाला जो पार्ट है विविध जो होता है वो सबका इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। और ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए और नए पढ़ने वालों के लिए, सबके लिए ये इक्वल रहता है, सबके लिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, किसमें, इस बुक के अंदर से, ठीक है। जितना आपसे पढ़ा जाता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जल्दी से आप हिस्ट्री को कंप्लीट करें। इसी के बीच में जब आपको बोरिंग फील हो तो आपको क्या करना है, विविध का सेक्शन निकाल लेना है और विविध के सेक्शन के अंदर आपको उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ोगे, हिस्ट्री को पढ़ोगे। हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में आपको जैसी बोरिंग फील हो तो आप विविध का सेक्शन पढ़ोगे। इसी प्रकार से आपको 2 या 3 दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट करके, ज़्यादा टाइम नहीं लेना भाई, 15-20 दिन नहीं लेने, आपको 2 या 3 दिन में उस हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तीनों पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना है बेसिक से, चाहे आपको वो याद हो या न हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको भूगोल के बारे में पढ़ना है। और भूगोल में आपको क्या मिलेगा, विश्व का भूगोल और भारतीय भूगोल देखने को मिलेगा। इसी वे से आपको ये भी पढ़ना है। 2 या 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, या 4 या 5 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे इसको, जो नया बच्चा है उसको, ठीक है। और जैसे आपको बोरिंग फील हो तो आप विविध के सेक्शन में चले जाओगे, साथ साथ में उसको भी क्लियर करते रहोगे। फिर आपको संविधान पढ़ना है, ठीक है। संविधान के बाद में अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के बाद में साइंस भी इसी वे से आपको पढ़नी है, ठीक है। साइंस के 3 पोर्शन मिलेंगे आपको, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो आपको साइंस में लगभग लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस बुक्स को फॉलो करना है। इस बुक को आपको कितने दिन के अंदर पढ़ना, आपको बेसिकली बता दूं तो जो भी बच्चा है उसको ये बुक 30 डे के अंदर कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर आपको इस बुक को कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपको दोबारा से इस बुक को अपने रिवीजन के ऊपर लग जाना है। आपको स्टार्टिंग में जो टाइम लगा है, आपने जो चीज़ें पहली बार पढ़ी थी जिसमें आपको 30 डेज लगे हैं, जब आपको इसको दोबारा से पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको रिवाइज होंगे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, कुछ चीज़ें जो आप भूले हुए हैं वो आपको फिर से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लूसेंट को कम समय में पढ़ करके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे, ये तो हो गई भाई लूसेंट की बातें, अब बहुत से बच्चे हाई लेवल के एग्जाम की बातें करते हैं। हाई लेवल का एग्जाम भी क्लियर करना चाहते हैं, CGL है, CHSL है, और भी काफ़ी एग्जाम्स हैं। तो अगर किसी बच्चे के पास में थोड़ा लंबा टाइम है तो आप इस बुक को ही फॉलो कर सकते हो। ये जो बुक है ये किरण सामान्य ज्ञान है, ठीक है, किरण सामान्य ज्ञान बुक है। आप इस बुक को पढ़ के भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। और इस बुक के अंदर काफ़ी वाइड एरिया दिया हुआ है, काफ़ी बातें इसके अंदर दी हुई हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल से इसमें हर एक चीज़ को समझाया गया है इस किताब के अंदर, ठीक है। लूसेंट से लगभग इसमें 2.5 या 3 गुना ज़्यादा बातें इस किताब में दी हुई हैं। तो जो बच्चा पहली बार इस किताब को पढ़ेगा
तो इस किताब को पढ़ने में आपको थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। किसको? किरण की बुक को। तो लूसेंट को आपको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। लेकिन जो बच्चा हाई लेवल का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, फिर ये चाहता है कि मैं अच्छे से हर एक चीज़ को कवर करूं, तो आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके अंदर लूसेंट से भी ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है और हर एक चीज़ें वन लाइनर के अंदर अप्रोच की हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हर एक बात को समझाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप सबसे पहले लूसेंट को प्रेफर करें और लूसेंट को पढ़ने के बाद में आपको किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। और जिस बच्चे ने पहले कुछ पढ़ रखा है तो उस बच्चे को अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए आपको किरण पब्लिकेशन को पढ़ना चाहिए। और किरण पब्लिकेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत ही ब्रीफ से और अच्छे समझाई गई हैं। तो इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए 60 से और 65 डेज़ के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मटेरियल है और इसको पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सिस्टम वही रहेगा जो मैंने आपको लूसेंट के अंदर बताया है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज से लगना है, फर्स्ट पेज से लगना है। जैसे ही ये चीज़ें आप पढ़ोगे, आपको बोरिंग फील हो तो आप कुछ में आ जाओगे मिसलेनियस वाले जो विविध का सेक्शन है, आप उस सेक्शन के अंदर आकर के और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। और इस क्लास के अंदर जिन बच्चों ने पूछा था कि सर हमें किस प्रकार से जीके को पढ़ना चाहिए, तो जीके को पढ़ने का तरीका मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है, आप उस चीज़ को फॉलो करके देखिए, 100% आपकी जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीज़ को मैं फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा समय तक आपको पकड़ के नहीं रखना है, उसको कम से कम समय में क्लियर करने की कोशिश करें और फिर जैसे वो क्लियर हो जाए तो उस चीज़ को दोबारा से फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा समय लगाते हो तो आपकी जो पीछे वाली चीज़ें होती हैं वो आप भूलते जाते हो, और जब आप इसको जल्दी से क्लियर करोगे तो जल्दी क्लियर करने के बाद में दोबारा से जब उस चीज़ का नंबर आएगा तो आप जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जो चीज़ें आपको आती थी वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो बेटा यही है एक जीके पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका, और इस तरीके से आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको गाइडलाइन करने के लिए और भी वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा, और अगर आप बच्चे होगे तो मैं आपके लिए किरण पब्लिकेशन की या लूसेंट की जो आपकी टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं वो मैं आपको इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर देने की कोशिश भी कर सकता हूं, अगर आप लोगों ने कहा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद। जय भारत।